दोस्तों आज के इस वीडियो में सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपका फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग कोई भी सिटिंग में एग्जाम हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें सारा प्रश्न सोशल साइंस का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी दोस्तों आपका वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हमको इसको जल्दी से रिवीजन कर लेना है। तो पहला प्रश्न आपका है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। याद रखिएगा कब हुआ, 1861 में। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे, तो कार्ल मार्क्स का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। यह सभी प्रश्न VVI प्रश्न है, इसलिए हम दोस्तों ऑनलाइनर में आपको बता रहे हैं कि जल्दी से आप सभी से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसके युद्ध में यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो सीडान के युद्ध में यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। किसके युद्ध में, सीडान के युद्ध में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों सेडोवा का जो युद्ध है यह ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। किसके किसके, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो पुरातन युग का अंत कर दिया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन किसी तरह से भी आपका घुमा के पूछ सकता है। इसमें देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है कि पुरातन युग का अंत कब किया। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हंगरी की राजधानी पूछा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हंगरी की राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा, बुडापेस्ट हो जाएगा हंगरी की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 8, रोम का पोप किसके राजमहल में रहता था। तो दोस्तों रोम का जो पोप है यह किसके राजमहल में, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी के राजमहल में रहता था। किसके महल में, वेटिकन सिटी के राजमहल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वियना व्यवस्था के तहत लुई ने कैसा फ्रांस का राजा बना। तो कैमा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैमा फ्रांस का राजा बना, ठीक है। तो 18वां फ्रांस का राजा बना। वियना व्यवस्था के तहत लुई ने 18वां फ्रांस का राजा बना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया के था। तो मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया के क्या था, तो चांसलर था, ठीक है। क्या था, चांसलर। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा चांसलर है, ठीक है। ऑप्शन में आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया। तो 1834 में मेजिनी किस संस्था का गठन किया, तो कार्बोनरी संस्था का गठन किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी संस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दास कैपिटल के लेखक थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह सब है, याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कौन होगा जी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय जार कहाँ का शासन था। तो 1917 की जो रूसी क्रांति के समय जार है वो निकोल्स द्वितीय का शासन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, निकोल्स द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है कि चेका का गठन किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चेका का गठन हो जाएगा दोस्तों लेनिन। किसने किया, तो लेनिन ने किया, ठीक है। याद रखिएगा चेका का गठन। क्वेश्चन नंबर 16, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। क्या कौन हो गए, कार्ल मार्क्स होगा। याद रखिएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है।
तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की जो मृत्यु है दोस्तों 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? इसे VVI लगाइएगा, जितने भी डेट तिथि वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1833 में हुआ था। और हम आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? मृत्यु तो सभी को पता हो गया, अब आपका जन्म बताना है। तो जिनको पता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो दोस्तों लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है वो 1870 ईस्वी में लागू हुई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1870। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो है यह 1921 में लागू हुआ। कब हुआ? 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूसी क्रांति के समय शासक था। तो रूसी क्रांति के समय कौन शासक था? तो जार निकोल्स द्वितीय था। इसका आंसर क्या रखिएगा? रूसी क्रांति के समय कौन शासक था? तो जार निकोल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन नहीं किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा लेनिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेनिन ने 1820 में किस नीति की घोषणा की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेनिन ने 1820 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसका आंसर नई आर्थिक नीति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्राह्मी शताब्दी में किस राजा के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया? ठीक है, ब्राह्मी शताब्दी में पूछा गया किस राजा ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय। तो आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किस शताब्दी में इसका निर्माण किया गया? तो ब्राह्मी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और कौन राजा किया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय किया। तो जिक्के देखिए ये दोस्तों किसी तरह से भी आपको घुमा के पूछेगा, आगे कंपटीशन लेवल में भी पूछ सकता है यह प्रश्न, तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता जो है यह पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर में अनामी दल का संस्थापक, तो हो जाएगा इसका आंसर जेन गोएन आई हो जाएगा। क्या होगा? जेन गोएन आई हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन है? तो फान बोई चाऊ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन 29 है कि माइली गांव कहाँ है? तो माइली गांव दोस्तों दक्षिणी वियतनाम में है। कहाँ है? दक्षिणी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि हो चिन मिन का दूसरा नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो हो चिन मिन का जो दूसरा नाम है यह न्यूगन आई कोक है। न्यूगन आई कोक। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि बाओदाई कहाँ का सम्राट था? तो दोस्तों बाओदाई जो है यह कहाँ का सम्राट था? तो अनाम राज्य का सम्राट था, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर की दुई तान कोई हुई, ठीक है। दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी जो है ये संगठन के नेता थे। तो दुई तान होई नामक जो क्रांतिकारी है इस क्रांतिकारी संगठन के नेता कुआंग दे थे। कौन थे? कुआंग दे थे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। कब? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 34 है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी। 35 नंबर क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को शुरू किया? ठीक है, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल और इन्वेस्टमेंट आंदोलन का शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा कौन? तो होम रूल और इन्वेस्टमेंट आंदोलन का शुरू किसने किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। 37 नंबर क्वेश्चन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसके
चंपारण, ठीक है, चंपारण के किसानों को दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ठीक है, करेक्ट। 1916 के जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों को दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? ठीक है, किसने दिलाया? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने हो जाएगा। किसने, कौन दिलाए थे? राजकुमार शुक्ल ने। खिलाफत आंदोलन के नेता पूछा गया, तो खिलाफत आंदोलन के नेता हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 39, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह जो है यह किस वर्ष हुआ? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, कब खेड़ा सत्याग्रह हुआ? तो 1918 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं कि कह रहा है कि उड़ीसा में 1914 में किसको विद्रोह हुआ? तो देखिए, उड़ीसा में 1914 में खोड़ का विद्रोह हुआ। किसको हुआ? खोड़ का विद्रोह हुआ। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि खोड़ का विद्रोह कब हुआ? तो 1914 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन रहा है, तीनों आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका 40 महत्वपूर्ण प्रश्न था। आशा करते हैं आपको सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।